Assalamu alaikum. Please like, subscribe and share. सास बहू का रिश्ता। लाहौर के एक पुराने मगर बावकार मोहल्ले में अहमद का घर था। अहमद एक शरीफ और मेहनती इंसान था। शादी के बाद वो अपनी नई नवेली दुल्हन आयशा को अपने घर ले आया, जहां उसकी माँ बेगम शमीम पहले ही घर की मलिका बनी बैठी थी। बेगम शमीम का मानना था कि बहू आए तो बस खामोश रहे तो बस चुप रहो, सास के हर बात मानो और घर को स्वर्ग बना दो। आयशा एक पढ़ी लिखी, नरम दिल और सलीकामंद लड़की थी, मगर उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो अपनी इज्जत नफ्स को भी साथ लाई थी। शुरू के दिनों में आयशा हर बात पर जी अम्मा कहती, मगर बेगम शमीम को ये भी खटकने लगा। कभी कहते, हमने तो कभी अपनी सास के सामने आंख उठाकर भी नहीं देखा था। कभी ताना देती, आजकल की बहुओं को बस मोबाइल और आराम चाहिए। अहमद दफ्तर जाता तो पीछे घर में खामोश जंग शुरू हो जाती। नमक कम हो तो बहू कसूरवार, चाय ठंडी हो तो बहू कसूरवार, और अगर मेहमान खुश हो जाए तो भी सास को शक। एक दिन आयशा ने हिम्मत करके कहा, अम्मा अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्यार से बता दिया करे। बेगम शमीम को ये बात नागवार गुजरी। बोले, ये हमें सिखाएगी अब। वो दिन आयशा के लिए बहुत भारी था। रात को उसने अहमद से सब कुछ कह दिया, मगर अहमद हमेशा की तरह बोला, अम्मी की नीयत ठीक है, तुम ही सब्र करो। कुछ दिन बाद बेगम शमीम बीमार पड़ गईं। आयशा ने दिन रात उनकी खिदमत की, दवाएं, खाना, यहाँ तक कि सारी रात जाग कर उनके पास बैठी रही। एक रात बेगम शमीम की आंख खुल गई। उन्होंने आयशा को सोते हुए कुर्सी पर देखा, आंखों में थकन और चेहरे पर खुलूस। उनकी आंखों में आंसू आ गए। आहिस्ता से बोले, बेटी हमने तुम पर बहुत जुल्म किया है। आयशा घबरा कर उठी, नहीं अम्मा, आप मेरी माँ जैसी हैं। इस दिन के बाद बेगम शमीम बदल गईं। अब वो बहू नहीं बेटी कहने लगी, और आयशा ने साबित कर दिया कि बहू एक बात, सास बहू का रिश्ता अगर समझ और मोहब्बत से निभाया जाए तो सबसे खूबसूरत बन सकता है।